जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा बंदर अपने 3 शरारती बच्चों चीकू, मोमो और टिकी के साथ रहता था। वे शरारती बंदर सारा दिन पेड़ों पे झूलते और ढेर सारी मस्ती करते, लेकिन बूढ़ा बंदर उन्हें जीवन के अहम सबक सिखाना चाहता था। एक दिन बूढ़ा बंदर उन्हें एक ऊंचे नारियल के पेड़ के पास ले गया और कहा, जो भी सबसे पहले मुझे एक नारियल लाकर देगा, मैं उसको ही समझदार समझूंगा। तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। चीकू, जो सबसे ताकतवर था, उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाया, लेकिन नारियल हिला तक नहीं। मोमो, जो सबसे तेज था, वह झटपट पेड़ पर चढ़ा, लेकिन फिसलकर झाड़ियों में गिर गया। टिकी, जो सबसे छोटी थी, उसने ऊपर देखा और सोचने लगी। फिर उसने एक पत्थर उठाया और पेड़ पर लटकते हुए एक नारियल पर निशाना लगाया, और नारियल सीधा जमीन पे आके गिरा। चीकू और मोमो ने हैरानी से पूछा, तूने ये कैसे किया? टिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। बूढ़े बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अगले दिन बूढ़ा उन्हें एक नदी के किनारे ले गया और कहा, बिना गिले हुए तुम तीनों को इस पार से उस पार जाना है। तीनों ने फिर सोचा। तभी चीकू ने छलांग लगाई, लेकिन वह पानी में जाके गिरा। मोमो एक गिरे हुए पेड़ के तने पर दौड़ा, लेकिन अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। टिक्की ने पहले की तरह सोचा और सोचते हुए देखा कि चींटियों का एक झुंड एक पत्ते पर तैरता हुआ नदी पार कर रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बड़ा पत्ता उठाया, धीरे धीरे चप्पू की तरह हाथ चलाकर आराम से नदी के उस पार पहुंच गई। चीकू और मोमो ने फिर से हैरानी से पूछा, तेरा दिमाग इतना जल्दी ये सब कैसे सोच लेता है? तब टिक्की ने कहा, अपना दिमाग यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो ज़रूर सीख लेना चाहिए। इतना कह के वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक शाम आंधी तूफान आया। चीकू और मोमो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए छोटे बंदर टिक्की को डराने लगे। डर से टिक्कू कांपने लगी। थोड़ी देर बाद बिजली बहुत तेज़ से चमकी, तो इस बार मोमो भी सहम गया और कहा, मुझे डर लग रहा है। बूढ़ा बंदर ये सब देख रहा था। तभी उसने एक केला तोड़ा और बोला, कौन इसे खाना चाहता है? तीनों ने झट से हाथ उठा दिए। तो जाओ, ले आओ। इतना कह के बूढ़े बंदर ने केला तूफान में फेंक दिया। तीनों हिचकिचाए। फिर टिक्की ने गहरी सांस ली, तेज दौड़ लगाई, केले को उठाया और वापस दौड़कर बूढ़े बंदर के पास आ गई और डर से कांपने लगी। ये देख के बूढ़ा बंदर हंसा और कहा, डर के आगे जीत है, अपने डर पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उस दिन के बाद चीकू और मोमो ने टिक्की को डराना बंद कर दिया। टिक्की भले ही सबसे छोटी थी, लेकिन दिमाग में वो तीनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी।